आजमगढ़ में शिक्षकों का बड़ा प्रदर्शन, प्रधानमंत्री को सौंपा गया ज्ञापन। 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों पर टेट की अनिवार्यता खत्म करने की मांग। जी हां, ये बड़ी खबर आजमगढ़ जिले से, जहां आजमगढ़ में उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षक संघ ने प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा। शिक्षकों ने मांग की है कि 29 जुलाई 2011 से पहले नियुक्त सभी शिक्षकों पर टेट की अनिवार्यता समाप्त की जाए। संगठन ने कहा कि 2009 के निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 के तहत नियमों के अनुसार पहले नियुक्त शिक्षकों को टेट की से छूट दी गई थी। हाल के आदेशों के चलते उनकी नियुक्ति और योग्यता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जा रहा है, जो पूरी तरह अन्यायपूर्ण है। शिक्षकों का कहना है कि उन्होंने वर्षों तक लगन से बच्चों को पढ़ाया और अब उन पर बार बार नई शर्तें थोपना उचित नहीं। शिक्षकों की चेतावनी ज्ञापन में लिखा गया है कि 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों पर योग्य मानते हुए सेवा सुरक्षा दी जाए। अगर उनकी जायज मांगे पूरी नहीं होती तो शिक्षक कोर्ट से लेकर सांसद तक संघर्ष करेंगे और आंदोलन तेज करेंगे। इस आंदोलन को केवल प्राथमिक शिक्षक संघ ही नहीं बल्कि सीनियर बेसिक शिक्षक संघ, माध्यमिक शिक्षक संघ और जूनियर शिक्षक संघ का भी समर्थन मिला। शिक्षकों की एकजुट ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का स्पष्ट संदेश दिया है। प्रमुख शिक्षक नेता उपस्थित रहे, जिसमें ब्लॉक अध्यक्ष फूलपुर ब्रिजनाथ यादव, प्राथमिक शिक्षक संघ मंत्री फूलपुर सुरेंद्र कुमार, राधेश्याम यादव, मन बहादुर सिंह, सुरेंद्र कुमार यादव, राजकुमार यादव, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ मंत्री कमलेश कुमार यादव, अध्यक्ष संजय यादव, अरविंद कुमार, बिंदु गौतम, राकेश मणि त्रिपाठी, ब्लॉक मंत्री छठियां समेत कई शिक्षक नेता मौजूद रहे। मैं अतुल कुमार सिंह, मांडलिक संगठन मंत्री, उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ मंडल आजमगढ़। आज हम लोग माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री महोदय को एक काला कानून जो बना है 2011 के पहले के नियुक्त अध्यापकों को, जो जिनकी सेवा 15 साल, 20 वर्ष, 25 वर्ष है, उनके ऊपर टीईटी की बाध्यता थोपी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन देने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। और प्रधानमंत्री जी से हमारी मांग है, हमारा आग्रह है, हमारा निवेदन है, समस्त शिक्षकों का, उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ का यह आग्रह है कि इस काले कानून को समाप्त किया जाए और 2011 के पूर्व जितने भी शिक्षक शिक्षिका नियुक्त हैं उनके ऊपर टीईटी की बाध्यता को एक अध्याय के द्वारा समाप्त किया जाए। मांग अगर नहीं पूरी हुई तो क्या रणनीति रहेगी? अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो जो हमारा प्रदेश नेतृत्व निर्णय लेगा, जैसा कि प्रदेश नेतृत्व जो आगामी योजना बना रही है, जो संकेत हमको मिला है, हम प्रदेश को और दिल्ली तक हम धरना प्रदर्शन करेंगे। शिक्षकों की जिम्मेदारी होती है शिक्षा देना, ऐसे में आप लोगों को बार बार आंदोलन कराया जाना पड़ रहा है। कहीं बच्चों की संख्या कम हो जाती है, इसके वजह से आंदोलन करना पड़ता है, फिर ड्यूटी लगा दी जाती है। अब ये कई साल में 3-3 बार आप लोगों को आंदोलित, कैसे आप पढ़ाएंगे बच्चों को? यही तो सबसे बड़ी समस्या है। क्यों नहीं सरकार समझती? कि अध्यापक को पढ़ाने ही नहीं दिया जा रहा है। पढ़ाने को छोड़कर शेष सारा काम उससे लिया जाता है, शेष सारा कार्य कराया जा रहा है, लेकिन पढ़ाने का मौका ही नहीं दिया जा रहा है। आप ही बताइए कि जो अध्यापक 20 वर्ष 25 वर्ष से सेवा दे रहा है, अगर आज उसको एग्जाम देकर टीईटी पास करने की बात की जाए, कोई डॉक्टर 25 वर्ष से अपनी प्रैक्टिस कर रहा है, अगर उसको सीपीएम नीट की परीक्षा निकालने को कहा जाए, क्या वो निकाल सकता है? हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, क्या एसडीएम महोदय जो है सेवा के 25 साल बाद उनको कहा जाए कि आप पीसीएस क्वालिफाई करिए तो कर सकते हैं? क्या आईएएस की परीक्षा देने वाला 25 वर्ष की सेवा के बाद पुनः आईएएस की परीक्षा निकाल सकता है? नहीं निकाल सकता है। योगी सरकार ने आप लोगों की बातें को ध्यान में रखते हुए पुनर्याचिका की बात कही, उसको किस तरह से देख रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुनर्याचिका की बात की है, उस निर्णय का हम लोग स्वागत करते हैं और ये आशा करते हैं कि पूरी ईमानदारी के साथ वो अध्यापकों के दर्द को समझेंगे और एक भी अध्यापक का अहित नहीं होने देंगे। लेकिन जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, हम आजमगढ़ से लेकर दिल्ली तक अपना आंदोलन जारी रखेंगे। मैडम अपना परिचय देते हुए बताएं। मेरा नाम बिंदु गौतम है, मैं शिक्षिका हूँ। क्या किस मामले को लेकर ज्ञापन सौंपा गया? आज यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि सभी शिक्षकों को
टेट पास करना है। तो हम लोग 97 की नियुक्ति है, 98 की नियुक्ति है, उस समय जो पात्रता थी रिटेन और वाइवा हम लोग पास करके नियुक्त हुए थे, और ये टेट की उत्तीर्ण करने की व्यवस्था बाद में आई है। तो ये सबके लिए जो सरकार लागू कर रही है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो आया है उसके खिलाफ यहाँ हम लोग ज्ञापन सौंपने आए हैं, जिसके माध्यम से उस आदेश को तुरंत निरस्त किया जाए, नहीं तो ये लड़ाई हम लोगों की जारी रहेगी और बड़े पैमाने पे आंदोलन होगा। क्या कहना चाहेंगे, जो सरकार है प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दिया गया है, सरकार को आप लोगों की तरफ से क्या संदेश रहेगा? सरकार से हम लोगों का संदेश क्या निवेदन है सरकार से कि अध्यापक वर्ग बहुत उत्पीड़ित हो रहा है। अब जो कि 25 साल से सर्विस कर रहा है, अब वो पढ़े कि पढ़ाए, यह जो हमेशा के लिए इसको खत्म किया जाए। हाँ, जो इस समय की नियुक्तियां हो रही हैं वो लोग तो टेट सुपर टेट पास करके ही हो रहे हैं, तो फिर जो गड़े मुर्दे खोदना नहीं चाहिए। क्या क्या दिक्कतें होंगी अगर इस तरह की सुप्रीम कोर्ट नियम ला देगा, तो अध्यापक क्या क्या दिक्कतें यही होगी कि भाई जो उस समय की पात्रता थी पास किए, अब यह टेट सुपर टेट इसका सिलेबस कुछ कठिन है, तो अध्यापक पढ़ेगा तभी पास कर सकता है। तो इससे शिक्षा व्यवस्था बाधित होगी। जो बच्चों को हम लोग पढ़ा रहे हैं एकदम मानसिक रूप से अच्छे से पढ़ा रहे हैं, तो डिस्टर्ब हो जाएगी मानसिक रूप से, तो पढ़ा नहीं पाएंगे, शिक्षा बाधित हो जाएगी। बच्चों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? जैसे प्राथमिक क्लास के जो बच्चे होते हैं, अभी उनको ज्यादा समय शिक्षक देते हैं, पढ़ाते हैं। अगर इस तरह की अगर टेट पास करने का हो जाएगा, तो सारे शिक्षक पढ़ाई के प्रति लग जाएंगे, तो उनके बच्चों को क्या परेशानियां होंगी? जो बच्चे हैं, सबसे अधिक नुकसान तो उन बच्चों का ही है, उन नौनिहालों का ही है, क्योंकि अध्यापक किसी न किसी तरह से दबाव में आ गया टेट उत्तीर्ण करने की। वह घर में भी मानसिक रूप से दबाव में है, जब विद्यालय में जा रहा है तो भी वह मानसिक रूप से उसी तरह से दबाव में रह रहा है, और जैसे शिक्षा देनी चाहिए उस हिसाब से शिक्षा नहीं दे पा रहा है। क्या कहना चाहेंगी आप, जो बच्चों के अभिभावक हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे कि आप लोगों का भी कर्तव्य होता है कि नहीं, इस तरह के अगर नियम आते हैं तो उनको क्या कहना चाहिए? अभिभावकों को भी मिल करके हम लोगों का सहयोग करना चाहिए कि यह जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसको तुरंत वापस लिया जाए, निरस्त किया जाए, और शिक्षक जो है कि जैसे पहले पढ़ाई करते थे, बच्चों को शिक्षा देते थे, उस तरह से अपना शिक्षा दे सकें। अगर सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को वापस नहीं लेता है, तो अगला कदम आप सभी शिक्षक संघ के लोगों का क्या होगा? हम लोगों का यही कदम होगा कि पूरे संगठन मिल करके घेराव करेंगे, आंदोलन करेंगे, चाहे उसके खिलाफ कितनी ही कड़ी कार्रवाई हो, लेकिन तो हम लोग अंत तक संघर्ष जारी रखेंगे जब तक कि वापस नहीं आ जाता है।